हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज क्लास 12 के और 10 के रिजल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट्स के डेट्स आ गए भाई, उसी पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने पूछा था भाई सर क्या होने वाला है, कैसे होता है, नहीं होता, थोड़ा बता दिया जाए। तो अपने पहले स्टार्ट कर रहे हैं अभी के, मतलब इवन कल से 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के विंडो में हम लोग पहला स्टेप, किसी को रीचेक करवाना है। रीचेक का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जो भी पेपर में हम लोग का मार्क्स आया है उसको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि हम लोग का मार्किंग में कुछ, काउंटिंग में कुछ एरर हुआ हो, या फिर कहीं पे कुछ काउंट मिसिंग हो गया हो, या कुछ भी, जहाँ पे बस रिकाउंट होगा, पूरा रीचेक नहीं होगा, रिकाउंट होता है रादर। इसको कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। हम लोग इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई के वेबसाइट पे जाके सीधे अप्लाई कर दो, www.cbse.nic.in। नीचे मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, पूरा सीबीएसई द्वारा सर्कुलर दिया गया, ठीक है। पर सब्जेक्ट का 500 चार्जेस लिया जा रहा है। अपने को अप्लाई एक बार में करना है, ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप करके अप्लाई कर सकते कि भाई मैथ्स के लिए अप्लाई कर दिए फिर मन क्या, नहीं फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, नहीं, जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर देते हैं। जो भी करना है एक ही बार में अप्लाई कर पाएंगे। और ऑफलाइन भी हो रहा है, स्कूल के वाया भी हो रहा है, स्कूल वाले अपने करवा रहे हैं, ड्राफ्ट बना के देना पड़ा है, पर अपने ऑनलाइन भी कर सकते हैं, राइट। दैट्स वन। नंबर 2, ये वेरीफाई होने के बाद स्टेप 2 आता है। अगर अपने को लग रहा है कि अपने को अपना आंसर शीट देखना है, आंसर बुक देखना है, कहाँ पे मार्क्स कैसे कटा है, तो अपने वेरिफिकेशन के बाद ही स्टेप पर आ सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देने वाला, यहाँ पे मार्क्स घटना बढ़ना दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो अपने एंड पर देख लो कि भाई जो एक्सपेक्टेड था उससे मार्क्स ज़्यादा कमा है या ठीक है, तो देख समझ के, हाँ, रिस्क लेना ध्यान से। तो ये एक सोचने वाला बात है, समझने वाला बात है, ये सबका अपना अपना एक समझ होना चाहिए। सेकेंड स्टेप इसी के बाद आएगा कि हम लोग को आंसर्स देखना है, तो इसका एक स्कैंड कॉपी हम लोग के लॉगिन आईडी पर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर हम लोग को ये करवाना है। 4 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में 5 बजे तक में ये अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बाद ये स्टेप आ सकता है, इसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। फ्लो है, स्टेप 1 के बाद ही स्टेप 2 पॉसिबल है कि लोगों को पेपर देखना है। यहाँ वापस पर सब्जेक्ट का 500 चार्जेस लिया जाता है। इसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 है कि अगर हम लोग देख चुके हैं आंसर कि हम लोग कहीं पे चैलेंज करना चाहते हैं कि यहाँ पे मार्क्स कम दिया गया है, तो हम लोग चैलेंज कर सकते हैं पर सब्जेक्ट। उस पर भी हम लोग को 100 रुपीज़ करके चार्जेस लिया जाता है। दैट्स कॉल्ड री इवैल्यूएशन। एक तरह से बोल सकते हो रीचेक करवा रहे हो हम लोग। इसमें भी पर सब्जेक्ट का फीस हम लोग का चार्जेस है 100 रुपीज़। और ये 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा। 5 PM तक का विंडो है, सब जगह 5 PM तक का विंडो है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा खबर एक आ रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेके। जिन बच्चों को भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम मतलब देने का है, एक सब्जेक्ट में फेल आया या फिर कुछ भी ऐसा आरटी और जो भी, इनके लिए 15 अगस्त को डिक्लेयर होगा कि एग्ज़ाम्स के डेट्स क्या रहेंगे, राइट। अभी ये बताया नहीं जा रहा कि एग्जाम्स कब होंगे, एग्जाम के डेट्स बताए जाएंगे भाई 15 अगस्त। सारे सिचुएशंस को देख के भाई कि क्या कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है वो किस लेवल तक पहुंचता है, उसके बाद बताया जाएगा। तो जो भी अपडेट्स आएगा विल अपडेट यू एज सुन एज पॉसिबल, जैसे हम लोग के पास आता है। किसी को कुछ भी और पूछना हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी इशू हो रहा है किसी को भी, नो यू कैन कमेंट डाउन एंड विल ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू। एंड अगेन, जिसका भी भाई सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है चैनल, सब्सक्राइब कर लो, सो दैट अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है वी कैन पास ऑन टू यू। थैंक यू, कीप वॉचिंग।